हर कोई चाहता है कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन हो और हमारे घर में सुख और समृद्धि के साथ धन में भी वृद्धि हो। इसलिए धनतेरस और दिवाली के दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ऐसे में अगर आप धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार को वास्तु के अनुसार सजाएंगी और कुछ ऐसी वस्तुएं रखेंगी तो उससे आपके घर में सदैव माँ लक्ष्मी जी का वास रहेगा और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धनतेरस का उत्सव मुख्य रूप से 5 दिनों तक बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस पर्व की शुरुआत होती है धनतेरस से और भाई दूज के दिन दिवाली का ये पर्व समाप्त हो जाता है। इन 5 दिनों में धनतेरस का दिन सबसे पहले आता है और इस दिन भगवान धन्वंतरी, भगवान गणेश और कुबेर देवता की पूजा भी की जाती है। ऐसे में मान्यता है कि इस दिन से ही प्रकाश के उत्सव का आरंभ हो जाता है। इन 5 दिनों में कोशिश करनी चाहिए कि आपके घर के मुख्य द्वार पर, आपके घर के अंदर या मंदिर में बिल्कुल भी अंधेरा ना रहे। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी उसी घर में आती हैं जिस घर में साफ सफाई और उजाला हो। ऐसे में आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए आपको इस दिन कुछ उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय आपको धनतेरस के दिन करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन मुख्य द्वार पर कुछ शुभ वस्तुएं रखता है उसके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और धन की वर्षा होती है। साल 2022 में इस बार 23 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा और ऐसे में अगर आप इस वीडियो में बताए गए नियम के अनुसार अपने घर के मुख्य दरवाजे को सजाएंगे तो आपके घर में पूरे साल धन में कोई कमी नहीं रहेगी। सबसे पहला है माँ लक्ष्मी जी के चरण। धनतेरस के दिन अगर आप मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी जी के चरण रखते हैं तो इससे घर के अंदर माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है। मुख्य प्रवेश द्वार के बाईं तरफ लक्ष्मी जी के चरण लगाएं और इस तरह से लगाने चाहिए कि चरण बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो। आपको ध्यान रखना है कि घर में कहीं पर भी इस तरह के चरण ना लगाएं जो कि बाहर को जाते हुए हों। मुख्य द्वार पर आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। दरअसल माँ लक्ष्मी जी के ये जो चरण होते हैं ये घर में माँ के प्रवेश की ओर संकेत करते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन आप कुछ करें या ना करें, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर माँ के चरण अवश्य लगाएं। दूसरी वस्तु है स्वास्तिक। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि चाहती हैं तो धनतेरस के दिन मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। हमारे सनातन धर्म में इस चिन्ह को भी माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और मान्यता है कि अगर आप धनतेरस के दिन मुख्य द्वार पर ये चिन्ह बनाती हैं या स्टिकर लगाती हैं तो फिर दरवाजे पर इसे लटकाने से भी माँ लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी जी घर के सभी सदस्यों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। आपको स्क्रीन पर जो स्वास्तिक दिख रहा है इसी तरह का स्टिकर आपको लाना चाहिए या फिर आप गेरू से या रोली से भी, सिंदूर से भी स्वास्तिक का चिन्ह अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। इसे भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्वास्तिक पर आपको 4 बिंदी जरूर लगानी चाहिए। अगर स्टिकर पर ये बिंदियां नहीं है तो आप खुद भी रोली या कुमकुम से या सिंदूर से ये बिंदियां लगा सकते हैं। तीसरी वस्तु है घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार या तोरण लगाना। धनतेरस के दिन घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ करके आप ताजे फूलों का और पत्तों का बंधनवार लगा सकते हैं, जिसे तोरण भी कहते हैं। आप आम या अशोक के पत्ते तोरण में प्रयोग कर सकते हैं और ये आपके मुख्य द्वार पर एक तरह से माँ लक्ष्मी जी के आगमन का ही प्रतीक माना जाता है, क्योंकि आम या अशोक के पत्ते माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होते हैं। और केवल धनतेरस या दिवाली ही नहीं, जो भी दिन माँ लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ होता है उस विशेष दिन में भी आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण अवश्य ही बांधना चाहिए। एक तो तोरण बांधने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियों का ही वास होता है। एक बात का और ध्यान आपको रखना है कि धनतेरस के दिन जो आपने तोरण लगाया है उसे आप अगले दिन बदल दें और फिर दिवाली को आप ताजे पत्तों का और ताजे फूलों का ही तोरण दोबारा से लगाएं। बासी तोरण यानी कि जो फूल मुरझा जाते हैं, पत्ते सूख जाते हैं, वो तोरण आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए और खासकर दिवाली और धनतेरस के दिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला जो काम इस दिन आपको करना है वो है घर के मुख्य द्वार पर बाईं तरफ घी का दीपक जलाकर रखना। धनतेरस के दिन से ही दीपावली के पर्व की शुरुआत हो जाती है, इसलिए आपको इस दिन मुख्य रूप से अपने घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। इस प्रवेश द्वार के ठीक बाईं तरफ आप इस दीपक को रखें और ऐसे स्थान पर रखें जहां पर घर में आने जाने के समय आपका ना तो पैर उस दीपक पर लगे और ना ही कोई इस दीपक को लांघ कर जाए।
परिवार के सभी सदस्यों को इस दीप को जलाने के बाद दर्शन करने चाहिए और माँ लक्ष्मी जी से अपने घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक आप बाईं तरफ जलाकर रखेंगे, वो दिशा आप जब बाहर से अपने घर में प्रवेश करते हैं तो बाईं तरफ की दिशा होनी चाहिए। और ध्यान रहे कि जहाँ पर भी ये दीपक आप जलाएं वहाँ पर किसी तरह का कोई भी अवरोध ना हो। दीपक रखते समय आप जब गेट बंद करें खोलें तो ध्यान रखें कि दीपक से ये गेट ना टकराए, और घर के अंदर बाहर जाते समय परिवार के सदस्य भी इस दीपक से ना टकराएं, क्योंकि धनतेरस की रात को घर के मुख्य द्वार पर यम दीपक भी जलाकर रखा जाता है। तो ऐसे में यदि आप चाहें तो मुख्य द्वार पर घी के दीपक की बजाय जो यम दीपक चौमुखा दीपक जलाया जाता है वो भी आप इस दिन रख सकते हैं। ऐसा करने से एक तो घर परिवार में यम देवता से मिलने वाली किसी भी सदस्य को कोई प्रताड़ना नहीं मिलती, क्योंकि यमराज हमारे सभी पाप कर्मों का या हमारे पुण्य कर्मों का लेखा जोखा रखने के बाद ही हमें स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति कराते हैं। तो ऐसे में एक तो परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, यमराज प्रसन्न होते हैं, और इन सब के साथ साथ घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन भी होता है। अगर आप जानना चाहते हो कि यम दीपक कब और कैसे जलाया जाता है, किन बातों का ध्यान और सावधानियां रखनी होती हैं, तो इसकी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर जल्दी मिल जाएगी। आप धनतेरस से पहले इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अब आपको पांचवी जो वस्तु अपने घर पर रखनी है वो है धनतेरस के दिन घर के मुख्य द्वार पर तुलसी फिर या फिर मनी प्लांट का पौधा रखना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पूरी रात के लिए आपको इन पौधों को घर के बाहर नहीं छोड़ना है। आप शाम को पूजा करने के बाद जब रात तक दीपक जलता है उस समय तक ही केवल इसको बाहर रखें, और रात में आपको सोने से पहले इन पौधों को अपने घर के अंदर रख लेना चाहिए। तुलसी जी का पौधा माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है, इसलिए इस पौधे को मुख्य द्वार पर धनतेरस के दिन कुछ देर के लिए जरूर रखना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी जी इस पौधे की ओर आकर्षित होती हैं और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसलिए आप तुलसी जी के पौधे के पास ही एक दीपक भी जरूर जला कर रखें। और मनी प्लांट को भी क्योंकि धन को आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है, कहते हैं कि जिस घर में मनी प्लांट का पौधा हरा भरा रहता है और तेजी से बढ़ता है उस घर में धन की बरकत भी वैसे ही होती है। इसलिए अगर आपके पास मनी प्लांट नहीं है तो आप धनतेरस के दिन ही मनी प्लांट का नया पौधा लाकर भी मुख्य द्वार पर रात के समय कुछ देर तक रखने के बाद उसके नीचे एक दीपक जरूर जलाकर रखें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुलसी जी का पौधा हो या मनी प्लांट का पौधा हो, रात भर के लिए आपको घर के मुख्य द्वार के बाहर नहीं छोड़ना है, उसे फिर आप घर के अंदर रख लीजिए और अगले दिन आप छत पर या जहाँ पर भी इस पौधे को लगाना चाहते हैं वहाँ पर आप लगा सकते हैं। अगर इस तरह से आप घर के मुख्य द्वार पर धनतेरस के दिन इन शुभ वस्तुओं को रखते हैं तो उससे आपके घर में सदा धन की वर्षा होती रहेगी और खुशहाली बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी सदा बना रहेगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सुनना चाहते हो कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं तो आजकल नियम से इन कथाओं को हमारे चैनल पर आप सुन सकते हैं। साथ ही आप दिवाली और धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए, या घर की साफ सफाई करते समय कौन सी वस्तुएं घर से बाहर नहीं निकाली जाती हैं और कौन सी वस्तुएं निकालना शुभ रहता है, इनकी भी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप देखना मत भूलिएगा।